हे गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं पूरे 2 महीना 6 दिन। तो 65 डेज में बोल सकता हूँ इसको। तो 65 डेज की कंडीशन की कुछ ये है, आप देख सकते हो। मैं नज़दीक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा पिंपल्स भी हो रहे हैं, पर इससे घबराने की बात नहीं है। नॉर्मल ये भी एक पार्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट ही है। ये भी आएगा जाएगा, ये नॉर्मल है जब तक आपके पूरे ग्रो नहीं होते। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ट्रांसप्लांट से पहले हम जो जो भी बॉल्ड हो रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर हमने जीएफसी कराए, पीआरपी कराए, फिर भी हमसे ये टिकता नहीं है, फिर भी हमारे फॉल हो रहे हैं, क्या करें। तो भाई मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। 100 में से, ठीक है, 100 में से एक 90 लोग जिन पे जीएफसी और पीआरपी नहीं अफेक्ट करता है। ठीक है, मेरा भी जब हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने भी बहुत ज़्यादा जीएफसी पीएफसी, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। जो झड़ने थे वो झड़े ही। और जिस मेडिकल से मैं कराता था, सॉरी, जिस मैं क्लिनिक से कराता था, वहाँ पे बहुत सारे थे जो कराते थे। मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया, भाई ऐसे तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा लगता है, फिर कुछ दिनों बाद ये फिर चालू हो जाता है। तो भाई देखो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जीएफसी पीआरपी तो जो हेयर ट्रांसमिटेड हेयर रहते हैं उन्हीं पे ही अफेक्ट करता है। क्योंकि हमारा, तुमने कभी देखा होगा, डोनर एरिया तो हेयर फॉल होता नहीं है जहाँ से बाल लेते हैं। ठीक है, तो वही ट्रांसप्लांट करके आगे लगाए जाते हैं, जिसके कारण फिर हमें उसको अच्छे से ग्रो करने के लिए, थोड़ा थिकनेस देने के लिए वो हमें जीएफसी पीआरपी दी जाती है। तो देखिए, सब भाइयों का अलग अलग है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर किसी को जीएफसी पीआरपी से कुछ मिल रहा होगा। ठीक है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो आप देखो, आपको जैसा लगता है कि मैंने तो अपना बताया कि जीएफसी पीआरपी में मुझे तो, अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही करा हो ले होगे तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले अगर तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है और तुमने जीएफसी पीआरपी लिया, तो बहुत कम चांस है, सिर्फ 10% चांस है कि आपके बाल बच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पहले हेयर ट्रांसप्लांट, झड़ने दो बालों को, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सोचो मत, टेंशन मत लो। उसके बाद आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम पीआरपी लो, मेडिसिन खाओ, सब बढ़िया तरीके से। सो आप देख सकते हो मेरे 2 मंथ्स का रिजल्ट ये है। और मुझे कमेंट करके बताओ किस किस का पीआरपी और जीएफसी जिसने भी कराया कितना अफेक्ट रहा है। जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया उनकी बात कर रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट कराने वालों का तो ऑफकोर्स उनका रिजल्ट दिखता ही है कि हाँ, मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, क्योंकि झड़ेंगे ही नहीं। जहाँ बाल तो ऑलरेडी तुम्हारे चल चुके हैं, तो वो झड़ेंगे ही नहीं। तो जो नए लगाए हैं उसके लिए तुम पीआरपी रहते हो, तो अब मेरे को संतुष्टि मिलती है कि हाँ यार, झड़ नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है, जब पूरे झड़ जाते हैं उसके बाद तो झड़ते ही नहीं है बाल, तो इसीलिए ये होता है। तो आप देखो, मुझे कमेंट करके बताओ किस किस का पीआरपी और जीएफसी सक्सेसफुल हुआ है। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अब मुझे भी बताइए, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है आपके पास कि मेरा तो ऐसा ऐसा है। जीएफसी पीआरपी सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ही मुझे लगता है कि अफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने बहुतों से पूछा है। तो मुझे भी जानना है किस किस का हुआ है, तो कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी।